नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आप सभी का इस डीबीएमएस की लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने डीबीएमएस की हिस्ट्री डिस्कस करी थी कि किस तरीके से पंच कार्ड से लेके 1950 के और हम आज के क्लाउड डेटाबेस तक का सफर ट्रेवल किया। दोस्तों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, डेटाबेस किसे बोलते हैं, डीबीएमएस क्या होता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। हालांकि ये बहुत ही बेसिक और सिंपल टर्म्स हैं, बट कई बार स्टूडेंट्स को इन टर्म्स को लेकर भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो अगर अब मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको कभी भी कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ना हो देखिए, व्हाट इज डेटा। अब क्या लिखा हुआ है, डेटा इज अ रॉ फैक्ट एंड फिगर अबाउट एन एंटिटी। कई बार स्टूडेंट क्या होता है, इसकी ना डेफिनेशन को रट लेते हैं, इसका मतलब नहीं समझते। तो डेटा क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके बारे में अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, इट इज कॉल्ड डेटा। तो नाउ फॉर एग्जाम्पल, एसबीआई बैंक में कितने सारे अकाउंट हैं, बट हमारे काम का क्या है उसे हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। तो डेटा की अगर हम बात करें तो लाइक मार्क्स रिटर्न ऑन अ शीट। अगर एक शीट है उसके ऊपर कोई मार्क्स लिखे हुए हैं इस तरीके से 90, 75, 82 एंड 60, इसमें से मेरे मार्क्स कौन से हैं, मेरे काम का क्या है, उसे हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। तो डेटा को हम अकेले समझने की बजाय अगर इसका कंपैरिजन समझे इन्फॉर्मेशन के साथ तो इसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए, जैसे ये हमारे पास एक बुक है डीबीएमएस की जिससे मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं। तो इस बुक में 1440 पेज हैं। तो 1440 पेज तो ना मैंने पढ़े ना आपने पढ़े और ना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। बट उस 1440 पेज में से मेरे काम के कौन से पेजेस हैं जिससे मैंने ये लेक्चर नोट्स प्रिपेयर करे हैं, वो हो गया हमारे इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। आप सभी एग्जाम देते हैं और आपका यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आता है। तो यूनिवर्सिटी का रिजल्ट इज कॉल्ड डेटा एंड उस रिजल्ट में आपका रिजल्ट कौन सा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। नाउ कितनी सारी मूवीज डेली बेसिस पे रिलीज होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डेटा। और जो मूवी आपने देखी जो आपको पसंद आई वो मूवी कौन सी हो गई, इन्फॉर्मेशन। अगर देसी भाषा में बोले तो भैया जो काम का है वो इन्फॉर्मेशन है और जो काम का नहीं है वो है डेटा। नाउ व्हाट इज इन्फॉर्मेशन, व्हेन डेटा इज प्रोसेस। जब हमारे पास डेटा है उसमें से हमने अपने काम का कुछ निकाल लिया, मतलब आफ्टर प्रोसेसिंग हमने उसमें से अपने काम का कुछ निकाल लिया, उसे प्रोसेस कर लिया, तो वो हो गई हमारी इन्फॉर्मेशन और वो ऑर्गेनाइज्ड होगा एंड उसका एक कुछ मतलब निकाल पाएंगे हम और उससे हम कोई भी एक डिसीजन ले सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रेलवे का कितना बड़ा डेटा है, ठीक है, रेलवे की अगर हम बात करें तो कितना बड़ा डेटाबेस है। बट डेली कितनी सारी ट्रेनें जा रही हैं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पर भी कोई बहुत सारी ट्रेनें टाइम से चल रही होंगी, बहुत सारी ट्रेनें लेट भी होंगी। बट वो मेरे काम की नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं कुछ ट्रैवल ही नहीं कर रहा। बट हाँ, जिस दिन मुझे ट्रैवलिंग करनी होगी उस दिन क्या होगा, मेरे लिए वो डेटा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और एक इन्फॉर्मेशन की तरह काम करेगा ना। अब देखिए, जैसे लिखा हुआ अंकित स्कोर 90 मार्क्स, राहुल स्कोर 75, प्रिया स्कोर 82। तो अगर ये मान लीजिए कोई नंबर केवल ऐसे ही लिखा रहता तो इसका क्या मतलब है, मुझे नहीं पता ना ये नंबर मेरे किसी काम का। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेटा जो हमारे काम का नहीं है उस डेटा में से हमने जो हमारे काम का है वो निकाल लिया, तो वो क्या हो गई, हमारी इन्फॉर्मेशन हो गई। नाउ व्हाट इज डेटाबेस। अब इसको भी एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हाँ, ये हमारे पास एक अलमीरा है, इस अलमीरा में हमने रखे हुए हैं शूज रखे हुए हैं अपने, ठीक है, सॉक्स रखे हैं और कुछ बुक्स भी रखी हुई हैं और हमने इसमें अपने क्लॉथ्स भी रखे हुए हैं। और एक तरफ हमारे पास दूसरी अलमीरा है में केवल हमने अपनी बुक्स बुक्स रखी हुई है सजा के। तो अब आप बताइए दोनों में से कौन सी अलमीरा बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज है, ऑब्वियसली अलमीरा नंबर 2। तो इसी तरीके से डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। देखिए क्या लिखा हुआ है, a database is a collection of related data organized in a structured way so that it can be easily accessed and managed। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, अगर हम उसको टाइम रहते एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, मैनेज ही नहीं कर पा रहे, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारी किसी काम की नहीं है। अब अगर हम बात करें रेलवे के डेटाबेस की, रेलवे के डेटाबेस में केवल रेलवे का डेटा है। अगर हम एयरलाइंस के डेटाबेस की बात करें तो उसमें केवल एयरलाइंस का डेटा है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट डेटाबेस की, तो उसमें केवल स्टूडेंट का डेटा है, लाइक स्टूडेंट का नेम क्या है, वो किस क्लास में है, उसका सेक्शन कौन सा है, रोल नंबर और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। तो इसे हम बोलते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, जहाँ पे सिमिलर डेटा एक साथ स्टोर किया जाता है उसे हम बोलते हैं डेटाबेस। तो इस सब्जेक्ट का नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम पढ़ रहे होते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और रिलेशन का क्या मतलब होता है, टेबल। डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स ओनली। अब ये ना एक ड्रॉबैक है, जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस है इट इज ओनली एबल टू हैंडल द टेक्स्ट डेटा टाइप। अगर हमें इमेज या फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उस तरीके का डेटा अगर हमें हैंडल करना पड़ जाए तो यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस हमारा फेल हो जाता है। इसलिए फिर हमारे रिटर्न डेटाबेस लाइक पोस्टग्रेसक्यूएल है, मोंगोडीबी है, ये सब काम आते हैं। टेबल से इज कॉल्ड रिलेशन। देखिए, इस तरीके की एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल में एक स्टूडेंट का यहाँ पे नाम आ जाएगा, यहाँ पे क्लास हो जाएगी, कोई भी सेक्शन है यहाँ पे स्टूडेंट 2 की डिटेल आ जाएगी। तो रिलेशनल डेटाबेस इज ओनली कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द डेटा विच इज स्टोर्ड इन द टेबल ओनली। नाउ अब हम बात करते हैं डीबीएमएस की। तो डीबीएमएस क्या है, ये डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे पास रिलेटेड डेटा है उसको मैनेज करता है। तो डीबीएमएस क्या होगा, डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द डेटाबेस। और अगर हमारे पास एक टेबल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है, इसमें हमें टाइम टू टाइम डेटा
इंसर्ट करना होगा, डेटा डिलीट करना होगा, इसमें से डेटा कुछ रीड करना होगा, राइट करना होगा। एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम ये कुछ कर पाएंगे। इसी सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? डीबीएमएस। और जैसे बैंक है, बैंकों के पास अगर एसबीआई का बैंक है तो आप उसमें जाके एचडीएफसी के बारे में नहीं पूछ सकते। तो एसबीआई के बैंक का एक अपना सर्वर है, अपना डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर है ना। आप देखते होंगे ये प्लेटफॉर्म पे जब आप जाते होंगे तो ट्रेन की इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है, तो रेलवे का अपना अलग डेटाबेस है ना। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के डिटेल्स के लिए एक अलग डेटाबेस है। जब हमारा डेटाबेस और डीबीएमएस साथ में वर्क कर रहे होते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और यही आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमने पढ़ा डेटा, और डेटा से आया इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन से क्रिएट हुआ हमारा डेटाबेस, और डेटाबेस से आया हमारा डीबीएमएस ना हो। तो मुझे लगता है शायद आपको ये जो टर्म्स हैं, ये जो टर्म है, इनके बारे में जो भी आपका कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा, ठीक है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए थोड़ा सा समय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस साइड अंकित मेहता साइनिंग ऑफ। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।